हाय एवरीवन, नमस्कार। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया एंड लाइक दिया उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और माँ काली महादेव से प्रार्थना करती हूँ आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दें। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिव होंगे। तो आज मैं जिन्होंने सवाल किए हैं, जिन्होंने सुपर थैंक यू दिए उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माँ दुर्गे, थैंक यू महाकाली दुर्गे माँ, बार बार थैंक यू आपको, इन लोगों के जिन लोगों ने हमारे इतनी डिवाइन सोल दिए हैं। आपको धन्यवाद। उनकी मनोरथ ज़रूर पूरी करना माँ, ज़रूर मनोकामना पूरा करना। तो आज मैं उन सभी लोगों के लिए मैं कहती हूँ जो मैसेज किए, उन्हीं के लिए मैं कर रही हूँ। जिनसे रेजोनेट होगा वो ले लीजिएगा, बाकी सब अपने के दूसरे के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग के एक गाना सुनाना चाहती हूँ भोलेनाथ के, क्योंकि मैं भोलेनाथ से बहुत प्यार करती हूँ, है ना। जिन जिन शिव शक्ति ऊर्जा होंगे वो भी भोलेनाथ से बहुत प्यार करते होंगे। वो सभी भक्त करते हैं, महादेव के प्रिय होते हैं, है ना। समस्त संसार होते हैं, जब समस्त ब्रह्मांड उनके प्रिय हैं तो संसार में क्यों नहीं होंगे, सभी होंगे। लेकिन कोई ज़्यादा होते हैं, है ना, कि कोई कम कोई ज़्यादा, ऐसा आज के डेट में माना जा रहा है। होते भी हैं कि भक्ति से विश्वास ज़्यादा आजकल आदमी तंत्र क्रिया पर विश्वास कर रहे हैं, इसलिए मैं बोली। अगर बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। तो सबसे पहले सुनाती हूँ। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी हो, तेरे दरवाजे के चकरे सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया हो। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थे मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला बाबा तब जाके तेरा दर मिला हो। मेरी किस्मत का जब गुल खिला बाबा तब जाके तेरा दर मिला। वरना औकात क्या थे मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खड़ी। तो जिनको अच्छा लगे वो लाइक ज़रूर कीजिए। अब मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो पूछे हैं कि मेरे हस्बैंड कब आएंगे, तो उनको मैं यही गाइडलाइन डाउनलोड चैनल मैसेज दे रही हूँ। 1 लोटा जल चढ़ाइए, ये सभी जानते हैं, प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, पर हम भी कहते हैं। 1 लोटा जल चढ़ाइए, देखिए आपकी हस्बैंड कितना जल्दी आते हैं। 5 हुआ पशुपति व्रत कीजिए, है ना, उससे आपके जीवन सुधर जाएंगे तुरंत। कितना 3 महीना के अंदर वो भी बोलते हैं
हम तो उनसे कम ही बोलते हैं कि करके देखिए, आपके हस्बैंड ज़रूर आएंगे। और जिन जिन डिवाइस सोल को लगता है कि अभी हम बहुत पीड़े में हैं, बहुत दर्द में हैं, हमें दर्द सहते सहते अब मतलब अंत हो गए, है ना। तो जहाँ ईश्वर के घर में जहाँ अंत हम लोग का होता है वहीं ईश्वर आरंभ करते हैं, है ना। देखिए, कहने में झूठ नहीं है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, है ना। तो भक्त महाकाल के बनिए। अगर प्रेम पाना है ना, तो उसके लिए ईश्वर को जब तप करना पड़ा था, हम लोग तो मनुष्य इतना क्यों नहीं सोचते हैं। हम लोग आज के डेट में सब बैठे बिठाए सब चीज़ खोजते हैं, है ना। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। प्रेम के लिए भी आज के डेट में अगर आप सच्चे प्रेम हैं, हर वीडियो में यही बताती हूँ कि सच्चा प्रेम करना चाहते हैं, अपनी ईश्वर से जुड़ के करना चाहते हैं, तो ईश्वर पहले, अगर आप सच हैं, सीधे हैं, सरल हैं, आपके पार्टनर गलत हैं, तो आपसे दूर कर देंगे, है ना। दूर ऐसा नहीं कर देंगे कि दूर मतलब कि हाँ इतना तक दूर कर देंगे कि आपकी लायक नहीं है, तो उन्हें अलग ही रखेंगे। जब भी आप सोचिएगा कि उनसे हम प्यार से बात करें, प्यार से रहें, तो माँ रहने नहीं देंगे। अगर जो काली माँ के भक्त होंगे, जिन डिवाइन से जिनको जिस धर्म से हैं, वो अपने हिसाब से ले लेंगे, बाकी सब, है ना। किसी को बुरा लगे तो भी मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन इतना मैं कहती हूँ कि माँ कहते हैं कि तुम जिस पे भरोसा काली माँ हमें सिखाए हैं, सबको माँ प्रिय हैं, सब माँ ही के बच्चे हैं, समझ संसार प्रकृति माँ के ही है। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं। लेकिन देखिए, अपने आप जो जीना भूल जाते हैं, अपने से ज़्यादा किसी को ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं, क्योंकि हमें दुख भी दे रहे हैं, किसी ने हमें दुख भी दे रहे हैं, फिर भी हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। तो हमको तो अच्छा लग रहा है। अगर हमको कोई दर्द भी दे रहा है तो हम सह रहे हैं, हमें वो अच्छा लग रहा है, पर ईश्वर के नहीं अच्छा लग रहा है। ये सोच लीजिए, तभी ईश्वर एंट्री करते हैं। सबके जीवन में ईश्वर हैं, और जिसको जीवन में ज़्यादा ठोकरें मिले हैं, तो ईश्वर ज़रूर वो अपना रूप से उनको समझाए हैं। कितना के समझाए होंगे, ये जिनसे रिजोनेट होगा लीजिएगा। बार बार बोल रहे हैं कि जो अगर आप सच्चे अभी मतलब माँ के ऊपर समर्पित हैं, कि आप किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, यानी कि तंत्र क्रिया विद्या इस सब में भरोसा नहीं करते हैं, माँ पे समर्पित है, महादेव पे समर्पित है, राधे कृष्ण जो भी हैं, राम हैं, जिन पे मतलब कि जौन धर्म से हैं, जिन पे हैं आप समर्पित हैं, तो ये सोच लीजिए कि वो तो खैर आपको उस लायक बनाना चाहते हैं कि तुम दूसरे से पहले अपने आप से लड़ना सीखो। सबसे पहले अपने आप को गलती आपको बताएंगे कि आप कहाँ पे तुम गलती हो, कहाँ गलत कर रही हो, है ना। माँ तो इतनी अच्छी है कि हम जब अपनी भक्त को दर्द में देखते हैं तो स्वयं आंसू गिराते हैं। हमने देखे हैं माँ के आंसू, समझें। माँ फोटो में मूर्ति में नहीं दिखाते हैं, उनकी जो भक्त होते हैं, कलयुग है या कोई युग है, ईश्वर साक्षात दर्शन उसी के दिए हैं जो उतना लायक बने हैं। तो उतना लायक बनेंगे तभी तो। लेकिन हाँ, माँ तो सबके साथ दे रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, जो महादेव जो भी हैं, राम कृष्ण जो भी हैं, पर जो ज़्यादा उन पे समर्पित रहते हैं, उनको तो अपने दिल की एक एक बात जो आप बताते हैं उनको, वो बात के एक एक सेकंड में वो आपको जवाब देते हैं माँ। तो आपको यही कहना चाहते हैं कि प्रेम के पीछे जो आप भाग रहे हैं, तो आप सोचिए कि एक प्रेम आने से आप खुश हो जाइएगा,
थोड़ा देर के लिए मान रहे हैं, ठीक है, खुश हो जाइएगा। लेकिन अगर आप सही सलामत है, हाथ पैर आपका सही है ना, शरीर स्वस्थ है या ना है, तो इससे माँ यही आपको सिखा रहे हैं कि पहले स्वयं से प्रेम करो, तभी देखो तुम्हारे पीछे प्रेम आते हैं और कि तुम प्रेम के पीछे भागते हैं। प्रेम में वो शक्ति है ना, प्रेम में वो शक्ति है जो काल पर भी विजय सावित्री पाए ना। अपना पति के लिए सावित्री अपना प्राण त्यागने पर तुल हुए, पर किसी न किसी तरह से आए ना, काल पर भी विजय प्राप्त किए ना। तो इसलिए कहते हैं अगर शिव शक्ति के ऊर्जाएं हैं, हमने कहते हैं एक हम ही हैं, भक्त भी हम ही ने हैं, बहुत हैं। लेकिन देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि अगर जीवन में बहुत दर्द मिल रहा है, बहुत दर्द है, तो उस दर्द से माँ को सिखाना ही चाह रहे हैं, और उससे आपको सीखना है, हीलिंग लेना है कि कैसे निकलना है। उस दर्द में भी हमें खुश रहना है। उस दर्द तो इतना मिलता है माँ की दया से, सॉरी, माँ की मतलब इतना बड़ी परीक्षा वो लेते हैं कि मत बताइए। हर दिन माँ नई नई परीक्षा लेते हैं, यानी जब तक आप अपनी जितना आप दूर उनसे, अगर एक बार आप उनको चरणों में समर्पण हो गए हैं, तो जितना आप दूर उनसे जाना चाहिएगा उतना ही आपको करीब वो खींचेंगे, उतनी ही आपको दर्द देंगे। जितना आप किसी और के अपने मन की बात बताइएगा कि मेरे साथ ये होता है, मैं ये करती हूँ, उतना ही आपको फिर ऐसा लगेगा कि संसार में माँ परीक्षा इसी लेते हैं कि संसार में हम आए हैं किस लिए। मतलब किसी से भी बात कर रहे हैं, फिर भी लग रहा है कि हम कुछ भी नहीं, अकेला हैं, है ना। उनकी परीक्षा बहुत अजीब अजीब किस्म के होती हैं, उतनी भयानक होते हैं। रात में जो भूत प्रेत आत्मा, यानी जो आपको पढ़ते में मतलब क्या गप कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो फोटो की तरह आपको कैमरे की तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपने भक्त के सामने वो दिखाते हैं, है ना। अगर कोई करने वाले भी रहते हैं तो पहले सचेत कर देते हैं माँ, तो उससे क्या होता है, माँ ही के चरणों में सिलेंडर कर देते हैं तुरंत कि माँ अगर कोई कर भी रहे हैं तो हमसे नहीं हो पाएगा, मैं आपके चरणों में समर्पण कर रही हूँ, आप देख लो। या आपको इच्छा है कि हमें दंड मिले तो दंड के लायक हो तो दंड दो, तो फिर देखिए तुरंत वो अपने माँ आप ही के अंदर आके कैसे करते हैं ये हम खुद नहीं समझते हैं। और सबके अंदर रहते हैं, हर नारी में माँ है, ममतामयी हर नारी है, हर पुरुष शंकर है ना। अगर मानेंगे तब चाहेंगे तो हर पुरुष में शंकर हैं, विराजमान हैं। उसके लिए सहनशीलता, कितना महादेव सहन शक्ति है। शिव के बिना शक्ति कुछ भी नहीं है, शक्ति के बिना शिव भी नहीं। तो हम संसार में आए हैं तो महादेव यही सिखाते हैं कि मेरी तरह तुम भी बनो, विष पीने की आदत डालो। विष हमें देखिए, हम एक वीडियो में और डालें कि जितनी विष जहर को नहीं होता आज की डेट में, उतना जवान का विष कड़वा होता है कि बार बार वही बात कान में चुभते रहता है, फलना ये बोला, वो ये बोला। इससे अच्छा है ये सब कान से निकालिए, है ना। अपनी भक्ति मार्ग पर हैं तो और मंत्र जाप बढ़ाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, नहीं चढ़ा सकते हैं तो घर ही में सुबह उठ के शिवलिंग बना लीजिए, कोई गमला वगैरह में। ये हम क्यों इसलिए बता रहे हैं, कौन क्या बोलते हैं उनके पीछे ध्यान मत दीजिए, सब देख लेंगे ईश्वर। और 4-5 माला, ज़्यादा नहीं तब 5 मिनट 10 मिनट जाप कीजिए, ठीक है। तो आपके हस्बैंड ज़रूर ठीक होंगे। जिनको मतलब दिक्कत है कि पति पत्नी हम एक रहना चाहते हैं मगर हो नहीं पाते हैं, तो ये काम ज़रूर कीजिए। ईश्वर थोड़ी देर करते हैं पर वो देते हैं, मिलवा ही देते हैं, देखिए, है ना।
तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं कार्ड से माँ काली की 1-2 कार्ड लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। कुछ कर्म की वजह से होता है, ये भी सोचिए। बार कर्म हमारे पूर्वजों नाराज होते हैं, पितृदोष रहते हैं, उनसे भी हमारे प्रेम जीवन में बहुत दुखदायक। हमारे एक फैमिली नहीं, पूरे फैमिली अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, वो नेगेटिव के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि पूर्वजे ही रहते हैं नेगेटिव। वो उनका मुक्ति ही नहीं मिलते हैं, तो वो किसी को चैन से जीने नहीं देते हैं। ये भी हम भी ये सब नहीं जानते थे, लेकिन माँ के जरिए माँ ही हमें बताए कि तुम्हारा पूर्वजों, एक पूर्वजों नहीं, जब काली माँ के वो जब अपना शरण में लेती है तो एक पूर्वजों के नहीं, कितने कितने लोग सपने में आते हैं। वो सब जो आपकी क्या बताएं कब मरे हैं कब, वो सब आके जो माँ के शरण में रहते हैं, लगता है उन्हीं में जाके मुक्ति मांगने लगते हैं, है ना। तो माँ प्रार्थना यही करते हैं कि माँ से कि माँ हम जिनको कभी उतना प्रेम नहीं दिए, फिर भी हमारे सपने में क्यों आते हैं। तो माँ यही बताते हैं कि जो दिव्य आत्मा हो जाते हैं, जब माँ की शरणागति पकड़ लेते हैं, तो मतलब हैं तो कोई जन्म में उनसे रिश्ता निभाए होंगे, तो मुक्ति के लिए आते हैं। तो मुक्ति हर तरह से मिलता है। दान भी कीजिए, या नहीं कर सकते हैं दान तो जाप भी करिए, उससे भी मुक्ति मिलता है पूर्वजों के। तभी घर में सुख शांति आते हैं, कलह क्लेश दूर होते हैं ना। सब बाल बच्चा भी सुख मंगलमय रहता है, पति पत्नी भी सुख मंगलमय रहते हैं। देखिए ये रिवर्स में आया है यानी टावर के कार्ड। अब आपकी दर्द समाप्त माँ करने वाले हैं, है ना। वो माँ पास्ट में जितनी दर्द आप झेले हैं वो अब माँ हटाने वाली हैं। बहुत जल्द आपके जीवन से ये दर्द समाप्त हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला कार्ड यही आया था कि आप पीछे की तरफ मत देखिए। देखिए आप बार बार पीछे ही चले जाते हैं। माँ समझाते हैं कि आगे बढ़ो, आप पीछे मुड़ के देखते हैं। पीछे जो बीत गया उसको भूल जाइए। पीछे क्या हुआ आपके साथ, किसने क्या किया, कौन कितना आपको सताए, है ना, ये सब भूल जाइए और आगे तरफ देखिए। पीछे में कुछ भी रखा हुआ नहीं है ना। जितना पीछे देखिएगा उतना पेन आपको मिलेगा। इसलिए माँ फिर आपको ब्लेसिंग इतना देंगे कि आपके पास खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। आपके पार्टनर भी आपके साथ रहेंगे, आप भी रहेंगे, है ना। पर देखिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने के लिए माँ भी बोलते हैं कि विश्वास करिए, हर रिश्ते पे करिए, हर रिश्तेदारी के नहीं छोड़िए। कभी नहीं माँ कहते हैं कि तुम भूल जाओ, लेकिन ये बार बार याद दिलाते हैं, माँ ही दिलाते हैं कि जब तुमको दुख मिला तो उस दुख में, इसीलिए इस पर सच्चे सोल के दुख देते हैं, उस दुख में पहचान करने के लिए कि कौन तुम्हारे साथ इस दुख में दिए। दुख का साथी कोई नहीं है। सुख जब आपके पास पैसा प्रॉपर्टी आएगा तो सब आपको पीछे देखेंगे, कान लगा के सुनेंगे, है ना। तो इसी लोगों से हमेशा सतर्क ही रहिए तो बेहतर होगा। आगे के जीवन खुशियाँ होंगे। फिर आगे जाके आपकी पार्टनर आपके साथ बहुत दूर चले जाएंगे, है ना। फिर आप दोनों खुशियाँ ही खुशियाँ मनाएंगे। ये माँ का ही है ना। तो अपने जीवन से कुछ सीखिए। इतना पेन मिला तो कुछ करने मिला, तो पीछे के पास्ट की बात एकदम आने ही नहीं दीजिए। जो आपके दर्द आपको सिखाने के लिए दिए माँ,
है ना। आपका मंत्र जाप कीजिएगा, जितना बढ़ाइएगा। करना चाहते हैं तो हीलिंग हम भी देंगे। अगर आपको इच्छा है कि उससे निकलना चाहते हैं तो हीलिंग हम दे सकते हैं। उसके लिए नंबर देते हैं, लेकिन व्हाट्सअप करिएगा, कॉल नहीं उठाएंगे, है ना। 6200893799 है। 6200893799 है ना। लेकिन देखिए, फ़ोन कीजिएगा तो नहीं उठाएंगे। हीलिंग दे सकते हैं, उससे निकलने के हम तरीका बता सकते हैं। फॉलो करिएगा, ज़रूर आपको राहत मिलेंगे। दर्द में भी आपको खुशी नज़र आएंगे, है ना। ठीक है। जय माँ काली, हर हर महादेव।